तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है और ज़बरदस्त तरीके की होती है ना। और मॉडल पेपर भी आपके दमदार होते हैं। आप देख सकते हैं जो भी परीक्षाएँ आपके होते हैं वहाँ पर आप टेस्ट पेपर से देखते होंगे क्वेश्चन आपको हद तक देखा जाए तो बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए डेली टेस्ट पेपर लगाते रहिएगा, बाकी आप लोग किताबों से भी तैयारी करते रहिएगा। और आज यहाँ पर देख सकते हैं हमारी 6 बजे वाली क्लास जो आपकी है यूपीजी के नहीं हो पाई थी, है ना, क्योंकि आपको बताया भी था कि यहाँ पर हमारे गांव में आंधी तूफान आया है जिसकी वजह से लाइट की बड़ी समस्या है ना। दूसरे यहाँ से मोबाइल चार्ज करने के बाद ये क्लास आपकी हम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या आएंगी। हो सकता है किसी दिन आपको क्लास मिल पाए, कौन सी क्लास, है ना, ये पहले से नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन प्रयास हमारा यही रहेगा कि आपका मोबाइल, है ना, ये मोबाइल अगर चार्ज है तो आपकी क्लासें जो आपकी हैं वो आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, आप लोगों के यहाँ भी आंधी आई है कि नहीं आई है? किसके किसके यहाँ पर आंधी तूफान आया है एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, हर हर महादेव। जी हाँ, काफ़ी जगह आया है, आपके गांव में भी आया है। तो चलो फिर टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेते हैं सुपरफास्ट तरीके से, ठीक है ना। चलिए गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका अगर ऑप्शन बी आ रहा है तो ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो आपका है ये भी आपका गलत दिया गया है। और अगर ऑप्शन आपका सी आ रहा है तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत दिया गया है। और अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर ये आ रहा है तो ये भी आपका गलत दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी आपने तो मजाक कर दिया हम लोगों के साथ। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो आपका सा दिया गया है ना, ये सा की जगह क्या होना चाहिए, ये वाला सा होना चाहिए, अर्थात ऐसा आपका सा का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर टाइपिंग में आपको गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर अगर आपका ऐसे आपका होता तो आपका आंसर राइट हो जाता, याद रखिएगा, है ना। इस कारण से ये भी यहाँ पर क्या है आपका गलत दिया है। इसमें से सभी को आपको नंबर मिलेंगे और इसमें से अगर आपको करना है तो यहाँ पर सा कर सकते हैं। याद रखिए इस वाले सा की जगह ये होता है तब आपका आंसर होता है, ठीक है ना। क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका, जबकि उसने समस्या का समाधान नहीं किया। उसने क्या किया, तो उसने यहाँ पर दिया आग में खूब घी डाला, अकल के घोड़े खूब दौड़ाए, खूब गाल बजाए, या घी के चिराग खूब जलाए। क्या आंसर बेस्ट किया सकता है और राहुल क्लास में है भी नहीं, यहाँ पर बताइएगा। तो देखो दिया है कि इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका, इसका मतलब है जबकि उसने प्रयास किया होगा, इसलिए तो यहाँ पर जबकि लगा है, अर्थात अकल के घोड़े खूब दौड़ाए, लेकिन भैया इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वाक्य जो दिया गया है संयुक्त है। यहाँ पर संयुक्त की पहचान करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना, ऐसे मज़ा नहीं आता है। इतने लोग जुड़े हैं और क्लास में लाइक की संख्या बिल्कुल नहीं है ना, मज़ा नहीं आता। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा लगे कि यहाँ क्लास में आप लोगों को भी अच्छा लगता है, क्लास में आप लोग भी टेस्ट देने आते हैं और हम भी मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो कम से कम उसका रिजल्ट ऐसा लगे कि नहीं हाँ आपकी क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो लाइक शेयर कर दिया करिए यार, है ना। स्टार्टिंग में देखिए आपको लाइव क्लास ही लेते हैं, बाकी और क्लास तो नहीं ले पा रहे हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। देखो दिया है संयुक्त वाक्य कौन सा है, हमने कहा संयुक्त, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो 2 सेंटेंस आपके होंगे और यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा हो सकता है, आपका बी हो जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है ना। ऑप्शन नंबर आपका आगरा है, यहाँ पर कौन सा 53 नंबर में, यहाँ पर बी नंबर है, क्योंकि और शब्द से जुड़ा है, इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या बनेगा, यही यहाँ पर आंसर आपको मिल गया। और एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, और ये संयुक्त हो गया है और के साथ जोड़ दिया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है और अनिश्चय की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो अनिश्चय में हम तो होता नहीं है, ये हट जाएगा, कौन होता नहीं है हट जाएगा, यहाँ पर कुछ और कोई शब्द आपका यहाँ पर हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका सी दिया गया है, आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है औरत शब्द किस भाषा का शब्द है। औरत जो शब्द है किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। और अगर हम बात करें सर जो औरत आया है किस भाषा का है, तो आ से औरत, आ से अरबी। याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो
तो ए नंबर अरबी आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। बाकी अधिकतर जो आपके आ से वर्ड शुरू होते हैं, अधिकतर की हम बात करें वो आपके अरबी में आपके आ जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी ढपली अपना राग, इस कथन का सही अर्थ क्या होता है। अपनी ढपली अपना राग, इस कथन का सही अर्थ इनमें से है क्या। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बिना विचारे कार्य करना, ये गलत हो जाएगा। अपने अपने लोगों का उपकृत करना, देखो ये भी गलत हो जाएगा। किसी नियम या व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना, है ना, देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि किसी नियम या व्यवस्था को ना मानकर अपनी मनमानी करना, मतलब अपनी ढपली अपना राग। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए शब्द कौन सा है। जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द आपका प्रयुक्त होगा। यहाँ पर देखो दिया है 57 नंबर में, और 57 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, जिसका आदर ना किया गया हो उसको कहते हैं अनादृत, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अनादृत हो जाएगा। अगला दिया है कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द आपका कौन सा है। कुल के लिए उचित अनेकार्थी पूछा गया है, और कुल के लिए एक तो वंश होता है ना, और कुल मतलब होता है सब, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए वाला दिया गया है वो आपका आंसर यहाँ पर ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि जो पा वर्ग है ना, पा फा बा भा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका कौन सा होता है। जब आप पा बोल रहे होते हैं तो दोनों ओठ जो आपके हैं वो आपस में क्या है, स्पर्श हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर ओष्ठ आपका हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपका आ रहा है डी नंबर है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है। यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष कारक और क्रिया आदि के उचित मेल को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, डी वाला बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे बोलते हैं अन्वय, है ना। अन्वय, अन्वय मतलब होता है तर्कपूर्ण क्रम। जैसे माता पिता बैठे हैं, है ना, कहीं इधर शब्द हो कहीं उधर शब्द हो, अगर बोले पिता और माता बैठे हैं गलत है, माता पिता बैठे हैं, तो ये जो आप कहेंगे सर ये आपका अन्वय शब्द आपका होता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला दिया है मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आपका आता है। मिलनसार जो आपका है व्याकरणिक कोटि में से आपको बताना है किस में आएगा। कभी कभी आपने एक शब्द सुना होगा, है ना, कि ये जो व्यक्ति है बड़ा अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है ना, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये मिलनसार है अर्थात सामाजिक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका ये क्या है, गुण है, मिलनसार, सबके साथ बोलना, बताना, बैठना, है ना, ये इसका गुण है, अर्थात मिलनसार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है। अस्पृश्यता जो सही लिखा जाएगा 62 नंबर में, वो सही इनमें से क्या बनेगा। चलिए 62 का ऑप्शन देना है, और यहाँ पर देखा जाए अस्पृश्यता जो सही दिया गया है वो ऑप्शन इनमें से देखा जाए तो ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कौन सा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला, और बी वाले में कुछ अंतर है क्या भाई। चलिए, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता, ए वाले में और बी वाले में कोई अंतर आपका है क्या। अगर नहीं है तो ए और बी दोनों आप कहेंगे कि सर अस्पृश्यता और अस्पृश्यता दोनों ही क्या हैं, यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे, है ना। टाइपिंग में क्या हुआ है कि यहाँ पर एक की जगह सा हो जाता तो गड़बड़ा जाता, तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर क्या कर लीजिए, सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नमस्ते भैया, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जानते हैं। चलिए, अल्प विराम जो आपका दिया गया है यहाँ पर इनमें से क्या बनेगा, तो अल्प विराम इनमें से क्या बनेगा, तो देखिए जो अल्प विराम आपका है ना, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। चलिए 63 का ऑप्शन दिया गया अल्प विराम, ये भैया अर्ध विराम है ना। जब यहाँ पर बिंदी लगा दे और इस प्रकार से लगा दे, ये अर्ध विराम होता है। क्या होता है, अर्ध विराम होता है। ये संबोधन है और ये पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर देखिए बिंदी हल्की से लगी है, मतलब ये हल्की से बिंदी दर्शा रही है कि इसमें से आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप तो हो नहीं सकता है, फुल स्टॉप आपकी इंग्लिश में होता है ना, तो ये इसमें तो होता नहीं, कहीं ना कहीं इसमें हल्के से नीचे डंडी लगाना रह गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका हो जाएगा। निर्मल का विलोम क्या होता है, तो निर्मल कहते हैं कि इसको जो स्वच्छ होता है, और जब स्वच्छ होता है तो आप कहेंगे सर इसका विलोम जो बनेगा वो बनेगा कौन सा, ये बताना है। निर्मल और मलिन, है ना, मलिन और निर्मल ऑप्शन नंबर आपका बन गया, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला देखो दिया गया है कि विपन्न शब्द का विलोम क्या है।
विपन्न दिया है और इसका विलोम दिया गया है। विपन्न का विलोम क्या होता है? तो भैया विपन्न और संपन्न, है ना, विपन्न और संपन्न। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला देखो दिया गया है कि शार्दुल शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है। यहाँ पर बताना है शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से है क्या। 66 नंबर में शार्दुल किसको कहते हैं? चलिए, शार्दुल जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? तो सिंह को कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। शार्दुल जो कहते हैं वो आपके सिंह को कहते हैं, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है द्विरद शब्द पर्यायवाची शब्द किसका है? द्विरद, ये जो पर्यायवाची होता है किसका होता है? चलिए 67 का ऑप्शन बताइएगा। द्विरद जो आपका है वो किसका है, किसे कहते हैं? चलिए सबके ऑप्शन देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है ए नंबर बिल्कुल सही है। द्विरथ कहा जाता है, गज को कहते हैं, गज मतलब हाथी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला है विकर्षण शब्द का विलोम क्या है? विकर्षण, है ना, का विलोम है विकर्षण और आकर्षण। विकर्षण आकर्षण, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, आकर्षण आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कौन सा युग्म है जो परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है? कौन सा शब्द है जो विलोम नहीं है? देखो यहाँ पर कुटिल का सरल है, यश का अपयश है, सुधा का यहाँ पर गरल है। आप कहेंगे सर उत्कर्ष, है ना, और यहाँ पर आपका उन्नयन आपका गलत है, क्योंकि उत्कर्ष का होता है अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है, अपकर्ष बनता है। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जंगम शब्द का विलोम है अर्थात विपरीत पूछा गया है। जंगम का यहाँ पर विलोम क्या होता है 70 नंबर में? तो जंगम का होता है स्थावर होता है ना। जंगम मतलब होता है चलायमान और इसका विलोम हो जाएगा स्थावर आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित किन किन काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग या अनुप्रास अलंकार आपका नहीं है। चलिए 17 नंबर आपसे बताया गया है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 17 नंबर में जो दिया गया है, देखिए ये 71 नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो किस किस में आपका नहीं है अलंकार। तो देखिए आपसे कह रहा है किस किस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार नहीं है। देखो दिया है चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें तो आपका है पूत सपूत, इसमें आपका यमक होगा अर्थात इसको हटा दीजिएगा। कनक कनक देखो इसको हटा दीजिएगा। बंदा हूँ गुर पद पदुम परागा, सूरज शुरुआत से सूरज अनुरागा। अब यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर जो आपका डी दिया गया है बंदा हूँ गुर पद पदुम परागा, क्या इसमें हो सकता है? तो देखो यहाँ पर बंदा हूँ गुर पद पदुम परागा हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका पदुम है, परागा है, सुरुचि है, सुवास है, सरस है। तो आप कहेंगे सर ए नंबर और डी नंबर आपके इसमें आपके हो सकते हैं। 17 का बी तो है गुरुजी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो धन क्यों संचय। हाँ ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो आपका अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, उसमें पार्ट होते हैं, है ना, उसमें पार्ट होते हैं और उस पार्ट के अकॉर्डिंग ये भी आपका आएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका सही दिया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा, केवल और केवल सी आपका बनेगा। अगर कोई ऑप्शन दिया गया है तो आप कहेंगे जी सर ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर आपको समझ नहीं आया है ना, आएगा भी, है ना। यहाँ पर दिया गया है अनुप्रास अलंकार में, और अनुप्रास अलंकार में देखिए चार चंद की चंचल किरणें वर्णों की गिनती होती है अनुप्रास में। यहाँ पर देखिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और इसके बाद दिया गया है आपसे कनक कनक, तो आपका होगा नहीं, ये आपकी यमक अलंकार में आता है। ठीक है, और इसके बाद दिया गया है आपसे कौन बंदा गुर वाले में। तो यहाँ पर देखो वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, और जब यहाँ पर हो रही है तो आप कहेंगे सर इसमें आपका है। आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उचित शब्द आपको बताना है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल है, कनक कनक यमक होता है। हाँ यहाँ पर बताना है कि उपयुक्त में से कह रहा है कि शब्द समूह में से कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो उसे कहते हैं क्या? कृतघ्न। क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी वाला बनेगा। और अगर आपसे पूछे किए गए उपकार को मानने वाले को तो उसको कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं।
तो याद रखिएगा, किए गए उपकार को कृतज्ञ और ना किए गए उपकार को कृतज्ञ कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखो दिया गया है बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा आपका है क्या? बुरा शब्द दिया है, इसका अगर हम भाववाचक संज्ञा बना दें तो भी आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर बताइएगा। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो बुरा का हो जाएगा बुराई, है ना, क्या हो जाएगा बुराई। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन? ए नंबर आपका बनेगा। अगला है विजाति शब्द को चुनना है। कॉफ़ी है, चाय है, दूध है और भात है। अब यहाँ पर देखा जाए तो विजाति कौन सा लग रहा है? यहाँ पर जो विजाति है वो कौन सा है? तो कहेंगे सर कॉफ़ी पी जाती है, चाय पी जाती है, दूध पिया जाता है और भात हम लोग खाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। भात मतलब जानते हो चावल, ठीक है। चावल जो आपके होते हैं पके हुए होते हैं उनको चावल कहते हैं, भात कहते हैं, याद रखिएगा। अगला दिया गया है मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा आपका क्या है? यहाँ पर पूछा गया है। तो मीठा का होता है क्या? मिठास होता है, मिठास होता है, मिठास होता है, भाव बताया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से विजाति शब्द आपको चुनना है। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी और विंध्य दिया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ आपकी नदियाँ हैं, बाकी विंध्य क्या है? आपका पर्वत है, इसलिए क्या हो जाएगा इनमें से ये आपका अलग हो जाएगा। अगला दिया है नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाना है। लड़का दिया गया है और लड़का का बहुवचन क्या होता है ये बताना है। तो लड़का का लड़का होता है, लड़के होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लड़के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न शब्द का एक वचन आपको बताना है। यहाँ पर दिया है चिड़िया, और चिड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर यहाँ पर ये जो आपका लगा है चांद की बिंदी उसे हटा दीजिएगा, और अगर इसको हटा देते हैं तो चिड़िया इसका आंसर आपका बनेगा, ए नंबर बनेगा। और ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर आपका नीचे जो डा है आपका गलत दिया गया है ना। तो ऑप्शन कहेंगे सर इसका आंसर ए बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया गया है नुक्ता वाला, ये आपका इसमें नहीं लगा हुआ है। अगला दिया गया है निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है। टैं टैं बोल जाना, क्या बोलते हैं? टैं बोल गया, मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पर देखा जाए 79 में तो आप कहेंगे टैं बोल जाना मतलब होता है मर जाना, बोलते हैं टैं हो गया, टैं हो गया, टैं हो गया। तो टैं हो जाना मतलब हो सकते हैं मर गया, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बनना। बीमार तो होगा नहीं, कोई काम करना रहना, पेट खराब हो जाना, तो उसके नहीं होता मर जाना, है ना, टैं हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न शब्द का विपरीत आपको बताना है। यहाँ पर देखो विपरीत आपसे दिया गया है, बताइए यहाँ पर है 80 नंबर में क्या समझ में आ रहा है? कुछ छुपा हुआ है क्या? कुछ नहीं छुपा हुआ है? किसी को समझ में आया क्या 80 नंबर में? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई शब्द नहीं है। चलो यहाँ पर एक शब्द आपको लिख लेना है, अशांत, ठीक है। अशांत लिख लीजिएगा एक शब्द, इसका आपको करना है विपरीत। तो भैया अशांत का विपरीत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर अशांत लिखिए, इसका आंसर सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है निम्न शब्द का पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर दिया है रात्रि, और रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? तो रात्रि का होता है रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निश, त्रियामा, विभावरी, ये सब तो होते हैं। आपका आंसर बनेगा बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखो दिया गया है आंखें चार होना, इस मोहरे का अर्थ क्या है? आंखें चार होना इस मोहरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए एक कठिनाई में पड़ना नहीं होगा, क्रोध करना, नींद आना, एक दूसरे को देखना, बोलते हैं ना आंखें चार कर लो, आंखें सेक लो। तो याद रखिए यहाँ पर आंखें चार होना मतलब होता है एक दूसरे को देखना, आपका ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो यहाँ पर देखो उपसर्ग लगाना है पूत के साथ, तो हमने कहा एक उपसर्ग है, अपूत तो होगा नहीं, बेपूत नहीं होगा, आपसे कहेंगे कपूत बन सकता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 83 नंबर है अगर सी लगा दिया जाए तो कपूत शब्द आपका बनेगा, कपूत बन जाएगा। तो का कौन सा हो गया? यही आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से घर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो घर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो घर का देखो यहाँ पर दिया गया है निलय है, सदन है, निकेतन है, लेकिन भुवन नहीं है। यहाँ पर 54 नंबर जो दिया है भुवन नहीं होगा, क्योंकि भुवन जो होता है वो संसार का होता है, याद रखिए संसार का होता है। अगला है कि लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े शब्द का पद परिचय आपको बताना है कि जो कपड़ा शब्द आपका है क्या क्या बन सकता है। तो भाववाचक दिया गया है ना। और यहाँ पर देखो कपड़ा जो आपका है जाति में जरूर आ सकता है ना। यहाँ पर देखो जातिवाचक संज्ञा, फिर कपड़ा क्या है पुल्लिंग है,
कपड़ा बहुवचन भी आपका है, कपड़े, है ना। यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, धोता है, ये क्या है, क्रिया है ना, क्रिया का कर्म है। तो ऑप्शन आपका सी वाला मैच कर जाएगा। दस है आनंद जिनके, अर्थात दशानन होता है ना, जिसको हम रावण कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला है धोती शब्द का बहुवचन क्या होता है। धोती शब्द का बहुवचन बताना है, धोती का बहुवचन क्या होता है। धोती का बहुवचन क्या होता है बताना है जल्दी से। धोती का धोतियाँ होता है या धोती का धोती ही होता है। धोतियाँ लेते आना, है ना, बोलते हैं ना, धोतियाँ लेते आना, एक धोती नहीं कई धोतियाँ चाहिए मेरे को। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला है कौन सी सही वर्तनी बताना है। निरीश्वरवादी, है ना, निरीश्वरवादी होता है। यहाँ पर 88 नंबर में आप देखिएगा निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी मतलब ऑप्शन देखिए, ये वाला जो ऑप्शन आपका सी वाला है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, निरीश्वरवादी होता है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है कि जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार है 89 नंबर में। तो देखो जहाँ अप्रस्तुत जो आपके सामने ना हो, है ना, और भैया हम किस माध्यम से, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना की जाए, मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका नियुक्त अलंकार आपका राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है विद्याभ्यास, विद्या धन अभ्यास, विद्याभ्यास में संधि कौन सी है। मात्रा है बड़ा की और बड़ा की मात्रा है, तो आप कहेंगे सर ये दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ संधि में होता क्या है, बड़ा आ बड़ी ई और यहाँ पर बड़ा ऊ होता है। अगला क्वेश्चन है कि सरला से फल खाया जाता है। यहाँ पर यह वाक्य कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, सरला से फल खाया जाता है ना। आपसे कह रहा है यह वाक्य कृतवाच्य में क्या होगा, क्योंकि सरला से फल खाया जाता है ये कर्मवाच्य में है, किसमें है, कर्मवाच्य में है। आपसे पूछा है कृतवाच्य में क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है कि सरला फल खाती है, यहाँ पर फोकस हो गया किस पर, सरला पर हो गया, लेकिन यहाँ पर फोकस जो है सरला से फल खाया जाता है, इसमें फल की बात कर दिया था, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ये हो जाएगा, सरला फल खाती है ना, मोनिका फल खाती है, राहुल फल खाता है, हरि फल खाता है। तो ये बात हो रही है किसमें, कर्ता पर हो रही है। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है कि भाई बहन में समास क्या है। भाई बहन में समास क्या है, यहाँ पर बताना है। आप कहेंगे भाई बहन में द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों ही पद आपके क्या हैं, प्रधान आपके हैं। यहाँ पर अगला देखो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न में दिया गया है तालाब और पूछा गया है समान अर्थ देने वाले शब्द आपको चुनना है। तालाब का पूछा गया है तड़ाग, आकाश, पानी या कांतार। तो आकाश तो होगा नहीं, पानी भी नहीं होगा, यहाँ पर ना कांतार हो सकता है, तड़ाग आपका जरूर हो सकता है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चंद्रमा का पूछा गया है और चंद्रमा का समानार्थी या समान अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वो होता है क्या, चांदनी नहीं है, या रात क्या होता है, सस शब्द आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला है संज्ञा का प्रकार नहीं है, और संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, देशवाचक कोई संज्ञा आपकी नहीं होती है। अगला है बचपन शब्द आपका है क्या। बचपन शब्द आपसे पूछा है बचपन कितना अच्छा हुआ करता था, तो आप कहेंगे सर बचपन की बात करते हैं, तो आपका आंसर भी हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। अगला दिया है मन में अटूट विश्वास होना चाहिए, उपयुक्त वाक्य में अटूट शब्द व्याकरण की दृष्टि से है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अटूट शब्द दिया है, और अटूट की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ये विशेषण हो सकता है। जैसे व्यक्ति में जो होता है ना, व्यक्ति में जो होता है कोई भी गुण होता है, वो गुण के बारे में, इसका मतलब ये क्या है, आपका विशेषण हो जाएगा। अगला है जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया क्या है। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया पूछा है, क्रिया क्या है। अब इसमें क्रिया तो आप बता ही सकते हैं कि सर क्रिया जो आपकी है वो आपकी कैसी है। आप कहेंगे सर जोर से चीखा गया है, और चीखना है ना, बोलना है, ये सब आपका अकर्मक क्रिया होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, यहाँ पर कहलाता है 99 में। तो आप कहेंगे सर समस्त पृथ्वी से संबंध जो होता है, तो भैया इसे सार्वभौमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। और अतीन्द्रिय शब्द का यहाँ पर आशय पूछा है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या होता है। तो भैया अतीन्द्रिय मतलब हम लोग कहते हैं किसके बारे में, अतीन्द्रिय कहा जाता है इंद्रियों की पहुँच से
बाहर इंद्रियों की रखवाली करने, इंद्रियों की वश में रहेगा। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है? हाँ, अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं है भैया, यहीं पर इतने ही क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, 101 नहीं है। आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व हुए हैं, और आज जो आपके रखते हैं क्लास वो आपको यहीं रखते हैं। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।